नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बीटीएससी और कार पंप ऑपरेटर में पूछे जाने वाले मशीनिस्ट के प्रथम वर्ष का मॉड्यूल 8 है, इंडेक्सिंग और जिक्सिंग और फिक्सचर, जो वही बतलाने वाला। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पतले एवं मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिंक का प्रयोग किया जाता है? पतले एवं मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिंक का प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों सैंडविच सैंडविच देखो, पतले एवं मुलायम। देखो सैंडविच जो होता है ना, जो सैंडविच खाया जाता है वो मुलायम ही रहता है। तो सैंडविच रहता है तो मुलायम रहता है, तो वही लगा पतले एवं मुलायम। पतला और मुलायम क्या रहता है? तो सैंडविच जो कि खाते हैं, तो सैंडविच खाते हैं ना, वो मुलायम बहुत रहता है। तो पतले एवं मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस भाग जिंक का प्रयोग किया जाता है? यह सैंडविच जिंक सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री क्रेन हुक बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री क्रेन हुक बनाने के लिए जो है अधिक उपयुक्त है? ये जो है गढ़ा लोहा जो है अधिक उपयुक्त है। क्या लगा? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री क्रेन हुक हुक देखो, हुक बोलता है ना कि हुक का बीमारी धरा हुआ है, तो कहाँ धरता है? कमर के पास धरता है हुक का। तो वो क्या है? वो गड्ढा है। वो क्या है? बीच वाला गड्ढा है। तो गढ़ा लोहा मतलब गड्ढा, मतलब बचपने से गड्ढा है कि उसको भी हुक का बीमारी देखा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हुक, मतलब क्रेन हुक बनाने से अधिक है? क्रेन हुक मतलब क्रेन मतलब क्या समझ लो? बीच वाला। तो बीच क्या है? गड्ढा है, गढ़ा लो। ऐसे मानो ना, जो हुक का धरता है ना वो गढ़ा, मतलब बीच में शरीर का जो बीच है वो गढ़ा है, तो गढ़ा लो। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? यदि कौन अनुक्रम के अनुक्रमित की जाने वाली डिग्री डी दी गई है तो क्रेक का मोड टी जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या? टी जो ज्ञात करने का टी बराबर डी बटे 9। टी बराबर डी बटे 9। देखो टी बराबर डी बटे 9 कैसे होगा? डी बटे 9 लिखा हुआ, टी लिखा हुआ, उसके बाद डी। देखो ये टी हो गया, ये फिर बराबर हो गया, फिर ये डी बटे 9। ऐसे है, टी बराबर डी बटे 9। देखो यदि कोई अनुक्रम के अनुमति जाने की डिग्री डी लिखवे क्या है दी गई है तो क्रेक का मोड टी कर ज्ञात करने का। देखो डी और टी देवे क्या? तो टी लिखना है, लास्ट का टी लेना है, और टी बराबर डी बटे 9। टी बराबर डी बटे 9, गुना वना कुछ नहीं, टी बराबर डी बटे 9, सिर्फ टी बराबर डी बटे 9। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड में कौन सा गियर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में इंडेक्स प्लेट के घूमने की दिशा तय करता है? ये जो घूमने की दिशा तय करता है ये करता है आइडलर गियर। देखो यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड में कौन सा गियर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में इंडेक्स प्लेट को घूमने की दिशा तय करता है? तो घूमने की दिशा जो तय करता है यूनिवर्सल में वो करता है आइडरल। मतलब जो ऐसे भी मानो ना, यूनिवर्सिटी जाता है ना उसको आइडिया बहुत रहता है, तो जो यूनिवर्सिटी जाएगा भाई तो उसको आइडिया होवे करेगा। तो आइडियल गियर ऐसे भी हो सकता है। देखो मान लो कोई यूनिवर्सिटी पढ़ना, मतलब यूनिवर्सल लिखा तो हम मानते हैं यूनिवर्सिटी है, मानते हैं, तो यूनिवर्सल लिखा तो मान लेते हैं यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसको आइडिया बहुत रहता है, तभी जा पाता है। तो आइडियल गियर। तो वही क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड में कौन सा गियर? हेड लिखवे क्या? तो हेड जो है ये तो मतलब आइडिया किस में आता है? हेड में आता है। ये भी एक ट्रिक है, आइडिया जो हेड में जो है, मतलब हेड में रह गया दिमाग में आइडिया आता है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 0% कार्बन वाला स्टील क्या है? 0% कार्बन वाला जो स्टील है फेराइड है। देखो फेराइड, देखो 0% मान लो शून्य, कोई जीरो है, जीरो क्या कर रहा है? देखो जीरो कर रहा है, मतलब फेंक रहा है, मतलब वो जीरो पे आ गया कैसे? वो फेंका तभी ना है, तो फेराइट। देखो 0% कार्बन स्टील, मतलब 0% में पूछ रहा है। कोई मान लो जीरो है ना, उसका क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है, वो क्या है? मतलब फेराइट, मतलब जो है जिसके पास उसके पास सामान था, जो उसको दिया था, लेकिन वो भी वो फेर दिया, तो जीरो पे आ गया। तो फेराइट वैसे भी है 0% कार्बन स्टील का जो क्या है, तो फेराइट। फेंक दिया, शून्य मतलब शून्य पे आ गया तो मतलब फेंक दिया, तो फेराइट भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की 6वां नंबर बात करते हैं दोस्तों। एक्स के रूप में चिन्हित बाग का नाम क्या है? ये वाले बाग का नाम पूछ रहा है। ये वाले बाग का नाम क्या है? ये वाले जो बाग का नाम है ये दोस्तों क्लैंप। ये वाले बाग का नाम क्या है? क्लैंप। देखो क्लैंप, इसका बाग का नाम कैसे होगा? क्लैंप। देखो क्लैंप। देखो बोलता है ना किसी चीज़ को क्लैम लगाना, अगर किसी चीज़ पे क्लैम लग गया उसको घर में सबसे नीचे समझने लगता है ना। तो ये देखो ये सब ऊपर है तो इसके ऊपर क्लैंप नहीं लगाना, लेकिन ये भाग जो है नीचे है, तो इसके मान लो कि इसके ऊपर जो है कोई गंदा दाग, कोई गंदा या घटिया कोई सोच लगा दिया है, तो इसको नीचे समझने लगा। घर में अगर कोई कुछ कांड कर लेना तो उसको नीचे समझ लेता है, तो क्लैंप
तो वही है क्लैंप। तो क्लैंप लगा रहा है, तो क्लैंप लगा रहा है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में ये वाले भाग का नाम क्या है, ये वाले जो भाग का नाम है, ये वाले भाग का नाम क्या है। ये जो भाग है ये है दोस्तों कैच प्लेट है। कैच प्लेट देखो, ये कैच प्लेट है, कैच प्लेट देखो बता दे। कैच मान लो देखो ये गिर रहा है, ये ऊपर से गिर रहा है, लेकिन यह किसको क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। ऊपर से गिर रहा है, ऊपर रहेगा समझ लो कैच हो गया, लेकिन ऊपर से गिर रहा है तो क्या कर रहा है, अचानक कैच मार रहा है, तो कैच प्लेट मतलब प्लेट में कैच मार रहा है। ऐसे भी मानो ना प्लेट रहता है ऐसे करके लंबा रकम ऐसे करके रहता है, लेकिन प्लेट हो गया तो ये नीचे सीधा है, तो प्लेट कैच प्लेट कैच सीधा मानो गेल नीचे गिर रहा है, इसको कैच कर रहा है, तो कैच प्लेट एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का जो है भौतिक गुण है। धातु का भौतिक गुण क्या है, ये वजन। देखो निम्न में कौन सा धातु का भौतिक गुण है, भौतिक में क्या आता है, वजन। जन मतलब जो है भौतिक मतलब जो है भौतिक हो गया वजन, भौतिक हो गया वजन। मान लो बोलता है ना कि हमको भौतिक नहीं पढ़ा, तो उसको वजन लग रहा है, मतलब वजन लग रहा है भौतिक पढ़ने में। ऐसे तो फिजिक्स पढ़ने में तो भौतिक जो फिजिक्स है उसको पढ़ने में हार्ड ही लगता है, तो वजन लगता है, ये यार ठीक है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किस प्रकार के जिंक का उपयोग कई दिशाओं में ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। किस प्रकार के जिंक का उपयोग कई दिशाओं में ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। यह बॉक्स जिंक देखो, किस प्रकार का उपयोग कई दिशाओं में ड्रिलिंग के लिए किया, कई दिशाओं लिखा हुआ है, तो कई दिशा में क्या रखा रहता है, बॉक्स रखता है, बॉक्स जिंक। देखो किस प्रकार के जिंक मतलब जो है, मान लो कोई सामान खराब हो गया है, मतलब जिंक लग गया, उसको कई दिशाओं में जो है ड्रिलिंग किया जाता है। तो ड्रिलिंग मतलब समझे, उसको कई दिशाओं में ठीक किया जाता है। तो जहाँ जहाँ वो बॉक्स लगा हुआ है ड्रिलिंग का, उसको जाकर ठीक करेगा, तो बॉक्स जिंक। तो कई दिशाओं में जिंक का उपयोग करके कई दिशाओं में ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, तो है बॉक्स जिंक एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कौन सा अनुक्रमण विधि में क्रैक के एक मोड़ के लिए प्लेट की चाल को परिवर्तित गियर व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन से अनुक्रम विधि में क्रैक के एक मोड़ के लिए प्लेट की चाल को परिवर्तन गियर व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये दोस्तों विभेदक अनुक्रमण कौन सा अनुक्रमण विधि, अनुक्रमण आंसर में लिखवे क्या, लेकिन कौन सा विधि लिखा हुआ, क्रैक के एक मोड़ के लिए जो है प्लेट में परिवर्तन किए। देखो बता ना, देखो एक मोड़, मान लो कोई सब साथ चल रहा है, कोई एक बंदा जो है ना अपने आप को होशियार समझ के मोड़ ले लेगा, कोई साथ चाल सब साथ चल लेगा, लेकिन कोई मोड़ लेगा तो क्या होगा, विभेद हो जाएगा, मतलब उसको कोई सिखा दिया, तो विभेदक अनुकरण। तो कौन सी अनुक्रम विधि में क्रैक के एक मोड़ के लिए प्लेट की चाल को परिवर्तित गियर व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो विभेदक अनुक्रम, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के लिए आवश्यक चेंज गियर का सूत्र क्या है। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के लिए आवश्यक चेंज गियर का जो सूत्र होता है चेंज गियर का, वह है दोस्तों, वह है A-N, क्या लगो A-N गुना 14/A, A-N गुना 14/A। दो डिफरेंशियल मतलब जो है डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो डिफरेंशियल इंडेक्सिंग की आवश्यकता चेंज गियर क्या, चेंज गियर मतलब जो है चेंज कौन करता है, ए नाम का लड़का बहुत चेंज करता है, तो ए हो गया चेंज, मतलब क्या लिखा हुआ है गियर चेंज। तो चेंज जो गियर करेगा वह ए से स्टार्ट होगा, ए से चेंज करता है कुछ भी चीज़ अगर स्टार्ट होगा, तो ए बराबर फिर A-N बटे गुना बाद 40/A, तो ए एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्टील को सामान्य करने का उद्देश्य का, स्टील को सामान्य करने का जो उद्देश्य यह है दोस्तों, प्रेरित तनाव को दूर करे, प्रेरित स्टील को सामान्य करने का उद्देश्य का, स्टील को सामान्य करने का उद्देश्य का, स्टील को समान मतलब मान लो कोई स्टील है उसको समान करने का क्या उद्देश्य है, तो प्रेरित तनाव को दूर करे। प्रेरित मतलब जो है उसमें जो तनाव लगता है उसी को दूर करे, मतलब जो उसको जो वजन या भारी या कुछ भी उसको घिंचाना पाता है, तो स्टील को सामान्य करने का मतलब क्या है, उसके तनाव को मतलब प्रेरित तनाव को दूर करे, मतलब तनाव मतलब वो घिंचा नहीं रहा उसको तनाव को दूर करे, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किस प्रकार के जिंक में क्लैंप के साथ फीजट कवर होता है। किस प्रकार के जिंक में क्लैंप के साथ फीजट कवर जो है होता है, वह दोस्तों लेच या लिफ जिंक। देखो किस प्रकार के
जिंक में लेज क्लैंप, लेज क्लैंप, देखो लेज और क्लैंप है, इजट कवर होता है। इजट कवर क्या होता है? लेंस तो आंसर में देवे क्या, या लीफ जिंक, लीफ जिंक मतलब लीजट, मतलब लीजट लीफ लीफ। देखो लेंच क्लैंप, लेंच और क्लैंप के साथ फीजड कवर होता है, कवर देखो लीफ लीफ मतलब लिफाफा में कवर रहता है, बोलता है ना लिफाफा में लिख दो वो क्या का कवर हो गया। तो फीजड मतलब फीजड मतलब क्या हुआ, लेज या लीफ जिंग, लेज या लीफ जिंग, लेड या लीफ जिंग, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु में रेशेदार संरचना होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में रेशेदार जो है संरचना होती है? रेशेदार संरचना जो होती है वो होती है गढ़ा लोहा में। रेशेदार मतलब जो रेस रेस लगाता है, तो रेस किससे लगाता है? गढ़ा को ना, तो गढ़ा लोहा, गढ़ा लोहा, गढ़ा लोहा को। निम्नलिखित में से किस धातु में रेशेदार संरचना होती है? रेशेदार, रेस लगाता है कौन? घड़ा लोग, देखो घोड़ा लोग, घोड़ा लोग रेस लगाता है ना, तो रेसेदार लिखा, रेस घोड़ा लोग लगाता है तो गड़ा लोहा। तो घोड़ा एक ट्रेस हो गया तो गड़ा लोहा। निम्नलिखित में से किस धातु में रेसेदार संरचना होती है? रेसेदार मतलब रेस कौन लगाता है? घोड़ा लोग, तो गड़ा लोहा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है? ये जो भाग वाले भाग है गोल रकम, इस वाले भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है ये दोस्तों देखो क्या, ये वाला भाग का नाम क्या है? ये है इंडेक्स प्लेट बैक, इंडेक्स प्लेट बैक स्टॉप पिन, इंडेक्स प्लेट, प्लेट देखो प्लेट क्या रहता है? गोल रहता है ना, गोल रहता है। तो इंडेक्स प्लेट बैंक मतलब बैंक स्टॉप पिन, पिन जो रहता है वो भी गोल रहता है। तो इंडेक्स प्लेट बैक स्टॉप पिन, इंडेक्स प्लेट बैक स्टॉप पिन, देखो इंडेक्स प्लेट बॉक्स, तो इंडेक्स प्लेट स्टॉप, देखो ये क्या गोल है, सीधा मानो ये वाला आपको चाहिए गोल है, और प्लेट भी गोल रहता है। तो इंडेक्स प्लेट बैक स्टॉप मतलब बैक मतलब पीछे भी गोल रहता है और आगे भी गोल रहता है। बैक मतलब पीछे हो गया और प्लेट मतलब आगे हो गया, तो प्लेट जो रहता है बैक भी गोल रहता है और आगे भी गोल रहता है। तो इंडेक्स प्लेट बैक में बैक स्टॉप पिन, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या? ये वाले भाग का, उस टाइम ये वाले भाग का नाम पूछा है, उसमें था क्लैंप, और ये वाले भाग को क्लैंप था, ये वाले भाग अब पूछ रहा है इसमें क्या है, इसमें क्या है? ये है सेटिंग ब्लॉक, ये क्या? ये है सेटिंग ब्लॉक, सेटिंग ब्लॉक, देखो सेटिंग ब्लॉक लिखा हुआ है ना। देखो मान लो कोई 20 मेल का आदमी है, 20 मेल का आदमी, उसको ऊपर वाला भी उतने प्यार कर रहा है, नीचे वाला भी उतने प्यार रहा है, तो प्यार जो कर रहा है वो और दूसरे का प्यार चाहता है, तो सेटिंग कर रहा है, तो सेटिंग ब्लॉक, सेटिंग कर रहा है, तो सेटिंग ब्लॉक। देखो ऐसे भी मानो ना, जो बीच में रहता है ना आदमी, ऊपर या नीचे, ऊपर वाला समझ लो हाई क्वालिटी का रहता है तो हाई लेवल का रहता है, और नीचे वाला लो रहता है तो वो सेटिंग के लिए सोचता ही नहीं है, लेकिन बीच वाला सोचता है, तो बीच वाला यही सोचता है कि मेरे सेटिंग हो जाता है। तो सेटिंग ब्लॉक मतलब वो सेटिंग करता है, बीच वाला सेटिंग करता है। इससे भी मानो ना, जो कोई भी चीज़ सेट होता है ना वो बीच में ही जाकर, मान लो कोई नट को कसेंगे तो सेट मतलब बीच में जाएगा तभी ना कसाएगा, तो सेटिंग ब्लॉक, सेटिंग ब्लॉक। ब्लॉक मतलब ब्लॉक, अगर मान लो किसी को हमको ब्लॉक करना है तो उसको बीच वाले को करेंगे, तो सेटिंग ब्लॉक, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक लोचदार है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक लोचदार है? ये दोस्तों स्टील, स्टील जो है अधिक लोचदार है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक लोचदार है? मतलब लोचा, लोचा कौन करता है? स्टील करता है। स्टील जो है मान लो स्टील क्या करता है? लोचा करता है। मान लो स्टील जो है, स्टील क्या करता है? हाथ काट देता है, क्या कर रहा है? लोचा कर रहा है। तो स्टील क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है अधिक लोचादार है? लोचा, लोचादार मतलब धार है, तो धार क्या स्टील है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? कठोरीकरण तब तापमान तक गर्म करने के बाद टूल स्टील को तेज़ी से ठंडा क्यों किया जाता है? कठोरीकरण तापमान तक गर्म करने के बाद टूल स्टील को ठंडा क्यों किया जाता है? तेज़ी से ठंडा क्यों किया? ये तेज़ी से किया जाएगा, ये कठोर संरचना, कठोर संरचना का निर्माण करने के लिए, कठोर संरचना का निर्माण कर। देखो कठोरीकरण, कठोरी मतलब क्या कर रहा है? कठोरीकरण मतलब कोई चीज़ कठोर है तो उसको कठोर संरचना का निर्माण करके ही आंसर निकलेगा। तो कठोरीकरण तापमान तक गर्म करने के बाद, कठोरीकरण तापमान तक, कठोरीकरण तापमान तक गर्म करने के बाद, कठोरीकरण तापमान तक अगर गर्म करेंगे उसके बाद जो है टूल स्टील को तेज़ी से ठंडा क्यों किया? टूल स्टील को, टूल जो स्टील है उसको तेज़ी से ठंडा इसलिए किया जाता है कठोर संरचना का निर्माण करके। कठोर संरचना देखो कठोरीकरण तापमान में गर्म, किसी चीज़ को गर्म करेंगे क्या होगा? वो कठोर हो जाएगा। तो गर्म करने के बाद टूल स्टील को तेज़ी से ठंडा क्यों किया? तेज़ी से ठंडा इसलिए किया जाता है कि कठोर संरचना का निर्माण करे, मतलब टाइट करे, इसलिए ठंडा किया जाता है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? धातुओं में कौन सा यांत्रिक गुण पतली चादरों के उत्पादन में लाभप्रद है? क्या लगा? धातुओं में कौन सी यांत्रिक गुण पतली चादरों के उत्पादन में लाभदायक है? ये लाभदायक है, ये आघात, क्या लगा हुआ है? आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। धातुओं के कौन से यांत्रिक गुण? धातुओं के
धातुओं के कौन सा यांत्रिक गुण पतली चादरों के उत्पादन से लाभदायक है। देखो धातु पूछ रहा है ना, तो आघात मतलब मान लो कोई यांत्रिक है, मतलब यांत्रिक क्या हो गया, तो मान लो वही लाइटिंग हो गया। लाइटिंग क्या बैठ आघात लगा के बैठता है कि इसको कम को करंट मारना। तो धातुओं को कौन सा यांत्रिक गुण पतली चादरों के, मतलब पतली चादर, कोई पतला चादर है, चादर में क्या आघात लगा के बैठता है कि वो आओ चादर में एक तरह से मन आघात लगा के, जैसे चादर बिछा बोलता है आघात लगा के हम बैठे थे कि हम इस पर सोएंगे। तो चादरों को उत्पादन के लाभदायक है, तो चादर जो है वो क्या आघात लगा के बता, आघात वर्धनीयता, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, 16 डिवीजनों को अनुक्रमिक करने के लिए किस आवश्यक क्रिया के लिए सूचकांक क्रैक आंदोलन का पता लगाएं। तो 16 डिवीजनों को अनुक्रमिक करने के लिए आवश्यक क्रैक के लिए सूचकांक बैंक आंदोलन का पता लगाइए। जो सूचकांक बैंक है 2/1/2 मोड, 2 देखो 2/1/2 मोड, देखो 2/1 मतलब 2 2 4 5 होगा, तो 5 होगा ना, तो 1/2, 1/2, तो 1/2 मोड। देखो क्या लिखा हुआ, 16 लिखा है ना, 16 डिवीजन लिखा हुआ है। देखो 16 डिवीजन लिखा है, 16 डिवीजनों को सीधा पढ़ो, 16 डिवीजन 16 लिखा है, तो 2 और 1 2 2 दूना 4 हो गया, 1 5 हो गया, 5/16, तो 5/16 आ रहा है, ये संख्या नहीं कट रहा है, तो वही होगा। तो ऐसे भी मानो 5 आ रहा है ना, 5 से 15 1 16, देखो 5 हो गया, 5 5 हो गया ना, तो 5 1 6 हो गया, तो इसका राशि में 6 आ रहा है, तो 16 सीधा पढ़ो, 2 1/2 मोड, 2 1/2 मोड। तो 16 डिवीजनों को अनुक्रमिक करने के लिए आप क्रैक के लिए सूचकांक बैंक आंदोलन क्या होगा, आंदोलन जो होगा 1/2 मोड, 2/1/2 एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, धातु का वह कौन सा गुण है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होते हैं। धातु का वह कौन सा गुण है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होने देता, जो स्थायी विकृति नहीं होने देगा वो है भंगुरता। भंगुरता जो है वह स्थायी अनुक्रमित नहीं होगा, भंगुरता। धातु का वह कौन सा गुण, धातु का वह कौन सा गुण जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होता। टूटने से पहले मान लो टूट रहा है, उसके पहले कोई स्थायी जो है विकृति नहीं होगा, वो क्या भंगुरता, मतलब भंग हो जाएगी। को मान लो किसी चीज़ को हमको भंग करेंगे तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि मान लो मुकेश अंबानी है, वो 100 करोड़ खर्चा भी कर देगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही बोल रहा है। तो धातु की वह कौन सा गुण है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होता है, तो वह है भंगुरता, मतलब भांग भी दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है। ये वाले भाग का जो है बीच में ये भी गोल है, तो इसका भाग का जो नाम है ये है दोस्तों स्थानपीन, स्थाई पीन, स्थान पीन। देखो स्थान कैसे, देखो ये कैरम बोर्ड का जो 4 कोना रहता है वो एक स्थान पे अपना शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक कोना, ये एक कोना, ये एक कोना, एक कोना, कैरम बोर्ड ये गोटी है, गोटी है। तो कैरम बोर्ड का जो चारों कोना रहता है वो क्या है, स्थान पे है, तो स्थान पीन है, मतलब पीन, स्थान पीन मतलब मतलब पिलता है, पिन मतलब हो गया पिलता है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या, ये स्थान पिन, स्थान मतलब स्थान पे जाकर वो पील जाता था, स्थान पिन एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सरल इंडेक्सिंग में 8 डिवीजनों को इंडेक्ट करने के लिए आवश्यक इंडेक्स क्रैक मूवमेंट की गणना करें। सरल इंडेक्सिंग में 8 डिवीजनों को इंडेक्स करने के लिए आवश्यक इंडेक्स क्रैक की जो मूवमेंट की जो संरचना करे उसका जो आंसर होगा यह होगा 5 मोड, 5 मोड। उसमें भी 5 ही था, 4 दूना 1/5, लेकिन उसमें तोड़ के था, इसमें डायरेक्ट अपना देखो सरल इंडेक्सिंग में, अरे बाप इसका तो वही आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो 8 है ना, उसमें 16 था, 8 और 16 था, तो 8 और 16 मान लो 8 और 2 16 होगा, 16 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1/2 आगे में 2 मोड होगा, तो 5 मोड हो जाएगा। तो 8 लिखवे क्या है ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना 5 को, तो 5 को तोड़ेंगे तो 1/2 आगे में 2 लग जाएगा, तो वही है, तो 5 मोड। सरल इंडेक्सिंग में 8 डिवीजनों को इंडेक्स करने के लिए आवश्यक इंडेक्स क्रैक मूवमेंट की गणना करने का सूत्र है 8 है तो 5। तो सरल इंडेक्सिंग में 8 डिवीजनों को इंडेक्सिंग करने के लिए जो आवश्यक इंडेक्स क्रैक की जो मूवमेंट की गणना है 8 है तो 5 मोड एकदम सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, रिवेटेड बनाने के लिए किस धातु का कौन सा गुण वांछनीय है। तो रिवेटेड बनाने के लिए धातु का कौन सा गुण वांछनीय है। रिवेटेड बनाने के लिए धातु का कौन सा गुण वांछनीय, ये जो गुण है ये है दोस्तों आघात वर्धनीयता। देखो रिवेट बनाने के लिए धातु का कौन सा गुण वांछनीय मतलब जो है वांछनीय मतलब समझ रहे हो, आघात वांछनीय मतलब वांछनीय मतलब चिंता है, क्या चिंता, वांछनीय लिखा है ना,
छीना क्या लिखता है, आघात, आघात लगा के बैठता है, हमको वो चीज़ छीनना अगर वो बिछेगा तो क्या वांछनीय, वांछनीय मतलब क्या लगा हुआ है, रिवेट हेड का रिवेट हेड बनाने के लिए कौन सा गुण जो है, वो कौन सा गुण जो है वांछनीय, वांछनीय मतलब जो वांछनीय मतलब हमको छीनना है, तो क्या छीनना है, आघात लगा के बैठता है कि हमको वो पाववाड़ी बाजी छीनना है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, लगाया गया बल हटा लेने के बाद कोई पदार्थ अपने मूल आकार में वापस क्यों आ जाता है। लगाया गया बल हटा देने के बाद कोई पदार्थ अपने मूल आकार में वापस क्यों आ जाता है। ये आता है पदार्थ लोचदार है, पदार्थ लोचदार है इसलिए आ जाता है, पदार्थ जो है लोचादार है, लोचदार है। तो लगाया गया बल, देखो मान लो कोई चीज़ को हम लगा दिए तब भी जो क्या करता है वो लोचा है, बोलता नहीं कि ये लोचा है, इसको फालतू को तुम लगा दिया। तो लगाया गया बल हटा देने का मतलब हटा भी दिया, लगाया भी हटा दिया, तो लोचा है तब ना हटा दिया, तो पदार्थ लोचदार है। तो लगाया गया बल हटा लेने के बाद कोई पदार्थ अपने मूल आकार में वापस क्यों आ जाता है, तो वो लोचा है इसलिए वो आ जाता है। तो लगाया गया जो बल है, मान लो हम किसी को लगा दिए फिर हटा दिए तो क्या अगर लोचा है तो पदार्थ लोचादार है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सरल इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्सिंग क्रेक का मूवमेंट क्या है। सरल इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स क्रेक मूवमेंट का जो सूत्र होता है वह होता है 40/n, 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 n/40 ना 40/n। देखो सरल इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स क्रैक मूवमेंट का सूत्र क्या है, क्रैक मतलब जो क्रैक जो करता है, मान लो पायलट जो क्रैक करता है वो 40 साल या 36 साल या 38 साल के बीच में ही करता है। तो सरल इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स क्रैक मूवमेंट का जो सूत्र होता है वो होता है 40/n, मतलब 40 साल का है बटे में n लगेगा, मतलब n हो गया, मान लो कोई चीज़ के लिए क्रैक हो गया। तो सरल इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स क्रैक मूवमेंट का जो सूत्र होता है, इंडेक्स क्रैक मूवमेंट का 40/n, 40/n, 40/n होता है, 40/n। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्टील का प्रीहीटिंग तापमान क्या है। स्टील का प्रीहीटिंग जो तापमान होता है, स्टील का प्रीहीटिंग तापमान वो होता है दोस्तों 600 डिग्री सेल्सियस तक, 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखो स्टील का प्रीहीटिंग मतलब हीटिंग, मान लो प्री हीटिंग मतलब कोई जो हीट करता है वह 6 रहना चाहिए, तो बोलता है ना 6 इंच करेगा तभी हीटिंग हो जाएगा। तो 6 इंच के लिए जो मारना पड़ता है वह क्या होगा, हीटिंग है। तो स्टील प्री हीटिंग, प्री मतलब फ्री में है लेकिन हीट मार रहा है, कितना मार रहा है 6 इंच तक, तो फ्री हीटिंग। तो स्टील का फ्री हीटिंग, ऐसे भी मानो ना फ्री हीटिंग मतलब मान लो फ्री हीटिंग मतलब फ्री हीट जो देता है वह 6 बोल के बाद ही होता है। 6 बोल कर देगा तो फ्री हीट होबे नहीं करेगा क्योंकि 6 बोल रहबे करता है एक ओवर में। तो फ्री हीटिंग क्या होता है, तो 6 होता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस तक, 600 डिग्री से अगर मान लो हीटिंग कोई हीट पहुँचा रहा है तो हीट पहुँचाएगा 6 इंच तक। और ऐसे भी मानो स्टील का प्री हीटिंग जो तापमान होता है, फ्री हीट मतलब फ्री हीट कितना में आता है, तो 5-6 बोल के बाद ही आता है, तो 600 सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कौन सी मशीन में जिंक का प्रयोग होता है। कौन सी मशीन में जिंक का प्रयोग होता है, ड्रिलिंग मशीन। कौन सी मशीनों में जिंक का प्रयोग होता है, मतलब जिंक, मान लो जिंक का प्रयोग इसलिए क्या आता है, कहीं जंग लगा होगा तभी ना जिंक का प्रयोग होगा, तो वही है जहाँ जंग लगेगा वहीं ड्रिल का प्रयोग होगा, तो क्या होगा ड्रिलिंग मशीन मतलब ड्रिल करेगा, तो ड्रिलिंग मशीन। तो कौन सी मशीन में जिंक का प्रयोग होता है, कौन सी मशीन में जिंक का प्रयोग होता है, तो ड्रिलिंग मशीन का होता है। कौन सी मशीन में जिंक का प्रयोग होता है, मान लो कोई मशीन है और जहाँ जंग लगा है उसी का प्रयोग होता है, तो ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग करता है तभी जंग को छोड़ता है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, टूल को पकड़ने, उसका पता लगाने और उसे दिशा देने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टूल को पकड़ने, उसका पता लगाने और उसे दिशा देने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, ये जो उपकरण है ये है जिंक। देखो टूल को पकड़ने, उसको पता लगाने के लिए उसे किस दिशा में जो है उपकरण क्या था, उपकरण मतलब ड्रिल क्या था जो जिंक में, मतलब टूल को पकड़ता है, टूल को मतलब देखो टूल को अगर पकड़ेगा ना, जंग वाला टूल जो है ना तुरंत पकड़ा जाता है क्योंकि उसमें जंग लगा हुआ रहता है, इसलिए वो तुरंत पकड़ा जाता है। तो टूल को पकड़ने, उसके बाद में भले वो स्लिप करता है लेकिन टूल को पकड़ने, उसका पता लगाने और उसे दिशा देने के लिए जो किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो जिंक का एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, धातुओं से तार बनाने में धातु का कौन सा गुण उपयोगी होता है। धातुओं से तार बनाने में धातु का कौन सा गुण उपयोगी होता है, यह तन्यता। देखो धातु मतलब तार क्या हो गया, मान लो तार तिराता है तो वह तन्यता हो गया। तो धातुओं से तार बनाने में
धातु का कौन सा गुण जो उपयोगी होता है? तो तन्यता। तन्यता धातुओं से तार बनाने में, धातुओं से तार बनाने में धातु का कौन सा गुण जो है उपयोगी होता है? जो उपयोगी होता है वो होता है तन्यता, मतलब तन आता है, मतलब जो धातु है और धातुओं से तार, तार क्या लगा हुआ? तार क्या होता है? तन आता है, तो हो गया तन्यता। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? जिंक किस प्रकार का? ये जो पूरा फिगर देख लीजिए, ये पूरा फिगर है, अच्छे से देख लीजिए। इसके जो प्रकार है ये दोस्तों पोस्ट जिंक, ये क्या हो गया? पोस्ट जिंक। ऐसे ना मानो ना, देखो बतलाते ये पोस्ट जिंक कैसे होगा। अगर आप डाकघर जाइएगा ना तो बाहर वाला गेट ऐसे रहता है, ऊपर में एगो बड़का खम्मा रहेगा, इधर उधर से गेट, बीच वाला गेट रहेगा, इधर उधर बाउंड्री रहेगा, इधर गार्ड वार्ड रखेगा। अंदर जाइएगा, ये अंदर हो गया तो ये क्या? पोस्टमैन जाके उसमें डालता है, तो पोस्ट जिंक। पोस्ट जिंक ऐसे मानो ना, ये एक तरह से डाकघर लग रहा है, ये मानो ना घर लग रहा है ना, तो घर में क्या होता है? पोस्ट देता है, तो पोस्ट जिंक। पोस्ट मतलब पोस्ट जो है पेस्ट करता है कि वहाँ पहुँचा देना, तो पोस्ट जिंक। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हाइपर क्या लगवाए? हाइपर यूटेक्साइड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना है? कार्बन का जो प्रतिशत है वो है दोस्तों 0.84। देखो 0.84 है ना, 0.84% से अधिक, 0.84% से अधिक। इसका आंसर बता देते, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। क्या लगा? हाइपर स्टील में कार्बन का प्रतिशत, हाइपर क्या होगा? 0.84% से अधिक है। 0.84 मतलब हाइपर, मतलब जो है मान लो बोलता है ना कोई हाई क्वालिटी तक जी गया, बोलता है ना हाइपर, हाई, अरे बाप हाई इतना जी लिया तो क्या हो गया? ये अधिक है, मतलब अधिक तक जिया, तो 0.84% से अधिक, 0.84% से अधिक। हाइपर मतलब हाई तक जी लिया, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे? तो कौन सा गुण धातुओं को बिना टूटे तन्य बलों को सामना करने में सक्षम बनता है? तो ये है दोस्तों ढूंढता। देखो कौन सा गुण जो है धातुओं को बिना टूटे तन्य बलों का सामना करने में सक्षम बनाता है? तो ढूंढता। देखो कौन सा जो गुण है धातुओं को बिना टूटे, मान लो कोई धातु हो बिना टूटे, क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है कि कहाँ से ना टूटे। तो कौन सा गुण जो धातुओं को बिना टूटे मतलब समझ रहे हो? वो ढूंढ रहा है, तो ढूंढता। तो ढूंढ रहा है कि ढूंढो और ढूंढ बलों का सामना करने का सक्षम बनता है, मतलब बोलता है नहीं कि पहले हम देखते हैं कहाँ टूटने के लिए लायक है, तो क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है, तो ढूंढता। कौन सा गुण धातुओं को बिना टूटे तन्य बलों का सामना करने में सक्षम बनाता? तो ढूंढता। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? क्रेन हुक बनाने के लिए रॉड आयरन चुनने का क्या कारण है? क्रेन हुक बनाने के लिए रॉड आयरन चुनने का जो क्या कारण है? ये कारण है, ये कठिन है। क्रेन हुक एगो क्रेन हुक था गड्ढा वाला आंसर, लेकिन गड्ढा इसमें क्या कठिन है? यह कठिन है। क्रेन हुक बनाने के लिए रॉड आयरन चुनने का क्या कारण है? रॉड आयरन मतलब रॉड क्या होगा? ये कठिन है। रॉड जो देखते होंगे आप लोहा का, वो क्या रहता है? कठिन रहता है, वो जो है मोड़ा ना पाएगा हाथ से, उसके लिए मशीन चाहिए। तो रॉड क्या हो गया? मशीन के लिए। तो रॉड क्या एक तरह से कठिन है। तो क्रेन हुक बनाने के लिए रॉड आयरन चुनने का क्या कारण है? क्रेन हुक बनाने के लिए रॉड चुनने का जो कारण यह कठिन है, ये जो है ये कठिन है, यह कठिन है, यह जो क्या है? यह कठिन है। कठिन इसमें दो का आंसर लिखा हुआ है गाइस, देखिए यहाँ भी है, यह कठिन है, यह कठिन है और यह कठिन है। तो आप लोग इसका आंसर बढ़िया से देख लीजिएगा, ये कठिन है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जिंक का प्रकार क्या है? ये पूरा जिंक है, इसका प्रकार क्या है? इसका जो प्रकार है यह है दोस्तों बॉक्स जिंक। अरे बाप, इसका तो ऐसा ट्रिक याद होगा। देखो ये क्या है? शटर हो गया, शटर इसको लगा देगा तो ये हो गया एक तरह से बॉक्स हो गया ना, तो बॉक्स जिंक। ये नट हो गया, नट बाल्टू कसने के लिए, तो ये एक तरह से मानो ना बॉक्स है। देखो ये बॉक्स कैसे है? ये गेट है ना जी, ये गेट है और यहाँ लगाने वाला लॉक है, तो इसको लगा देगा तो ये हो गया बॉक्स जिंक। बॉक्स है तो बॉक्स जिंक, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? तो ग्रेडिंग फिक्सर में तय किए गए भाग का नाम क्या है? ग्रेडिंग फिक्सर में तय किए गए भाग का नाम, ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है। ये वाले भाग का नाम क्या है? ये जो भाग है ये दोस्तों घटक है, मतलब घटक है। ये वाले भाग का नाम क्या है? घटक है, घटक। इसका आंसर देखो ट्रिक बताते हैं, ये घटक कैसे, देखो बताते हैं घटक कैसे होगा। गो और टो और को, घटक ये कैसे होगा बताते हैं। देखो ये सब अपना अपना लेवल पे है, मतलब लेवल पे है तो ये अच्छा से चल रहा है, लेकिन इसको किनार पे रख दिया, मतलब जो है किनार पे रख दिया, समझ लो तुम ना इधर में रहेगा ना उधर में रहेगा, आप तुमको बीच घाट में फेंक दिया, तो बीच घाट में फेंकने के बाद क्या होता है? घुट घुट करके जीता है, तो ना ही तुमको बाहर वाला को सपोर्ट करेगा, ना ही तुमको मान लो
किन्नर लोग का अर्थ बीच मेल में रहता है, ना ही इस साइड का रहता है ना ही इस साइड का रहता है, लेकिन उसको बीच मेल में रखता है। तो बीच मेल में रखे वो घुट घुट के जीता है तो घटक हो गया। तो ऐसे मानो ना, जिसको किनार में रखा वो घटक है, जिसको किनार में रखा वो घटक है, इसको किनारे में रखा है तो ये घटक है। देखो है ना, घटक घटक है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जिंक का प्रकार क्या है? जिंक का प्रकार, ये पूरा फिगर का प्रकार क्या है? ये जो पूरा फिगर है ये दोस्तों टूनियन जिंक क्या लिखा हुआ है? देखो टूनियन जिंक, टूनियन बताते हैं इसका टूनियन क्या होगा। टूनियन देखो टूनियन, 1 टूनियन 2 3 4 5 सब है क्या है? टूनियन है, बोलता है ना कुत्ता का जो टूनी रहता है बहुत रहता है, तो टूनियन है, टूनियन जिंग है। मतलब टूनियन मतलब जो है टूट टूट के यन बना है, तो टूनियन टूट टूट के, देखो यहाँ टूटा ये क्या हो गया, सब एक था लेकिन टूट टूट के टूनियन बना, तो टूनियन जिंग। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जिंक का प्रकार का नाम क्या? ये जो पर फिगर है इस वाले प्रकार का नाम क्या है? ये वाले फिगर का नाम है प्लेट जिंक। ये वाले फिगर का नाम क्या है? प्लेट जिंक। बताता है ये प्लेट कैसे। देखो पहले तो मैं को सिंपल सा बता देता हूँ। ये एक तरह से मानो प्लेट है, इस पर क्या है जिंक ऐसे करके रखा हुआ है, ये होगा एक तरह से प्लेट जिंक हुआ ना, प्लेट जिंक। और एक तरह से और बतलाते हैं, देखो नीचे में भी एक तरह से प्लेट लगा हुआ है ये बैठने के लिए, हाँ तभी ये खड़ा है। नहीं तो ये मानो इसमें जंग लगा हुआ है स्लिप नहीं खा रहा है, तो ये प्लेट जिंक मतलब जिंक लगा है तो जंग है, तो प्लेट जिंक। ऐसे सिंपल सा हम बतला देते हैं गाइस। इसमें भी प्लेट लगा हुआ है, इसमें भी प्लेट लगा हुआ है, तो प्लेट जिंक भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का, ये वाले भाग का नाम क्या है? ये कोना वाले भाग का, ये सब भाग वाला नाम बता दे, लेकिन ये कोना वाला भाग पूछ रहा है। तो भाग का नाम है ये दोस्तों टेनंस। अब इसका ट्रिक बतलाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये जो लास्ट वाला भाग है ये क्या मारता है? सबको टाना मारता है। जो लास्ट वाला क्या हुआ, लास्ट वाला जो है वो अधिक साल तक जीता है, क्योंकि वो आगे वाला भी तुरंत अबे किया, जन्मे लिया। लेकिन जिसका माँ बाप होगा, जिसका परिवार होगा, वो जो बूढ़ा लोग होगा वो लास्ट में होगा। तो वो जो लास्ट में रहता है वो अगर मान लो उसका बेटा या पोता कोई भी तरक्की न करे, वो क्या मारता है? टेनर मतलब जो टिस मारता है, मतलब ना बोलता है कि ताना मारता है, जिसको कहते हैं ताना। तो हो गया टेनंस मतलब टेनंस। देखो लास्ट वाले भाग क्या करता है? सबको ताना मारता है। इसे मानो लास्ट वाला भाग है सबको ताना मारता है, तो टेनंस। ऐसे ही मानो ये टेनंस मतलब टाइट, ये जो है अपना अगर जगह पे खड़ा है तो टेनन मतलब टाइट से खड़ा है, तो टेनन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक्स रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का नाम क्या है? ये वाले भाग का जो नाम है इसको देखते हैं। ये सहायक कृमि सॉफ्ट, सहायक दो क्या लिखा हुआ है? सहायक कृमि सॉफ्ट। देखो बतलाते ये सॉफ्ट कैसे है। देखो सॉफ्ट मतलब क्या है, ये जो है यहाँ से लेंस निकल रहा है, ये क्या हो गया? एक तरह से फोटो खींच रहा है, क्या खींच रहा है? सॉफ्ट में खींच रहा है। एक तरह से दूरबीन लग रहा है ना, दूरबीन में जो फोटो खींचता है वो सॉफ्ट से खींचता है। तो सहायक मतलब सहायता दे रहा है कि हम भाई फोटो खींच पाएंगे, तो सहायक दे रहा है। ये एक तरह ड्रोन है तो सहायक कुर्मी सॉफ्ट, कुर्मी मतलब कुर्मी। देखो सहायक कुर्मी, ऐसे भी मानो ना दोस्त। सहायक मतलब जो ये क्या कर रहा है? सहायता दे रहा है। ये यहाँ से हवा लेके इसको सहायता दे रहा है कि तुम जल्दी से घूम जाओ, जल्दी काम करो, तो सहायता दे रहे हो। सहायक कुर्मी सॉफ्ट एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे दोस्तों, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण एलेलिंग द्वारा प्रदान किए जाते हैं? एलेनिंग द्वारा जो तन्यता, निम्नलिखित धातु का कौन सा गुण एलेनिंग। देखो एलेनिंग मतलब जो लिंग रहता है, एलेनिंग रहता है जो वो तन्यता रहता है, मतलब टाइट रहता है, बाद में ढीला शुरू में तन्यता रहता है। तो एलिंग में धातु का कौन सा गुण, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण जो है एलेनिंग रहता है? एलेलिंग रहता है, मतलब एली और लिंग रहता है। तो एलेलिंग जो रहता है वो टाइट रहता है, तो तन्यता। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। एनीलिंग मतलब एनीवे बोलता है, एनीवे वो तो टाइट ही रहता है, तो तन्यता रहता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सरल अनुक्रम में वर्म और वर्म वहील तंत्र का अनुपात क्या है? सरल अनुक्रम में वर्म और वर्म वहील तंत्र का जो अनुपात होता है वह होता है 40:1। देखो वर्म और वर्म वहील पूछ रहा है, तो वर्म और वर्म वहील मतलब वर्म हो गया। देखो सरल अनुक्रम, सरल पूछ रहा है, सरल है तो मान लो सरल हो गया 40 नंबर कटने लायक, तो सरल हो गया 40 नंबर। सरल है भाई तो बोल रहा है सरल मतलब सरल है तो मतलब ईजी है, तो ईजी क्या है? 40 से 40 कट रहा है, तो सरल अनुक्रम में और सबसे ज़्यादा ही पूछ रहा है, तो सरल अनुक्रम में वर्म और वर्म वहील तंत्र का अनुक्रम, तंत्र मतलब तंत्र विद्या जो सीखता है वो 40 साल से ऊपर ही आदमी का सीखता है, तो 40/1
ए मतलब ए हो गया मतलब जो कठिन है, जो सीख लिया एक आदमी जो सीख लिया वो कठिन है। तो तरल अनुक्रम में वर्म और वर्महील का जो तंत्र होता है वो 40:1 होता है। तो बी सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे दोस्तों। पहले ये वाले भाग का नाम पूछ रहा था, इसका वाला भाग का नाम क्या था देखते हैं। इसका वाले भाग का नाम भूल गए, बताओ। ये सहायक कृमि सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है मतलब लाइन से तो सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, लेकिन ये वाले भाग का नाम पूछ रहा है, ये वाले भाग का। ये है दोस्तों इंडेक्स क्रैक है, इंडेक्स क्रैक, इंडेक्स ऐसे मानो ना, ये बीच में है तो ये क्या है, इंडेक्स है, क्रैक है मतलब इस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा ये क्रैक हो जाएगा। ये एकदम नॉर्मल है, घूमने लायक, अगर इस पर ज़्यादा लोड देगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम क्या है, ये है दोस्तों इंडेक्स क्रैक, इंडेक्स क्रैक, इंडेक्स है। मान लो ये वाले भाग मतलब कोई बीच है इसमें भरा हुआ है तो क्या हो गया, इंडेक्स है। तो यही भी है, यही भी है, तो ये गया इंडेक्स बॉक्स, इंडेक्स। ये घूम रहा है, घूम रहा है तो क्या इंडेक्स क्रैक कर रहा है, मतलब क्रैक मतलब घूम रहा है, तो इंडेक्स क्रैक, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। धातु का ताप उपचार क्यों आवश्यक है, धातु का तार उपचार क्यों आवश्यक है, यह है कुछ वांछित गुण उत्पन्न करने के लिए, कुछ वांछित देखो धातु का ताप, ताप क्या होता है, वांछित होता है, वांछित मतलब इसके पास भी रहेगा उसके पास भी रहेगा तो वांछित रहता है। तो धातु का ताप उपचार क्यों आवश्यक है, धातु का जो ताप है, मान लो कोई हमको आगिन लगाना है उसको तापना है तो वो जो आवश्यक क्यों, वह है कुछ वांछित गुण उत्पन्न करने के लिए। कुछ वांछित गुण मतलब जो मान लो ठंडा लग रहा है तो हमको ऐसा गुण उत्पन्न कर रहा है जो कि हमको गर्म लगने लगे, तो कुछ वांछित गुण उत्पन्न करने के लिए जो है धातु का ताप उपकरण होता है, कुछ वांछित गुण उत्पन्न करने के लिए, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। धातुओं का कौन सा गुण उन्हें आधार भार सहने की क्षमता प्रदान करता है, धातुओं का कौन सा गुण उन्हें आघात भार सहने की क्षमता प्रदान करता है, वो है दोस्तों कठोरता, कठोरता। धातुओं का कौन सा गुण उन्हें आघात भार सहने की क्षमता प्रदान करता है, आघात भार सहने की क्षमता प्रदान। देखो आघात है, आघात कौन, आघात मतलब मान लो कोई आघात है मतलब उसको घा जो हुआ वो क्या हो गया, कठोर है, आघात है, घायल है तो वो क्या है, कठोर है। तो आघात का भार सहने मतलब आघात है मतलब घायल है लेकिन फिर भी वो सह रहा है, तो सारा क्षमता प्रदान जो कर रहा है वो कठोर है। मतलब मान लो कोई किसी को मार लगा पीट लगा वो तब भी है खड़ा है, तो खड़ा है भाई वो कठोर है तब ना खड़ा है, तो वही पूछ रहा है धातु का कौन सा गुण उन्हें आघात भार सहने की क्षमता प्रदान। कोई मान लो सहने की उसको बहुत मारा वो सहने की क्षमता है तो क्या है वो कठोर है तभी कर रहा है, तो कठोरता, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा गुण उन्हें घिसाव और घर्षण से बचाने की मदद करता है, यह कठोरता, यह कठोरता, कठोरता भाई इसमें भी कठोरता दो गो, यहाँ भी कठोरता है और यहाँ भी कठोरता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कठोरता क्या गो होगा। तो धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा गुण उन्हें घिसाव और घर्षण से बचाने में मदद करता है, घिसाव मतलब घिस के उसको बचाने में मदद करता है, तो कठोर है, कठोर भी है तब भी उसको बचाने के लिए आदमी कोशिश कर रहा है कि भाई इसको छोड़ दो कुछ नहीं होने वाला। तो धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है घिसाव और घर्षण, घिसा और घर्षण मतलब घर्षण को ताकत बहुत है, घसते रहो उसको कुछ नहीं होगा, तो बचाने में मदद करता है, कठोरता, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों। कठोर उपकरण में आंतरिक तनाव को कम करने के लिए किस ताप उपचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ये जो ताप प्रक्रिया जो उपयोग करेगा ये करेगा टैपरिंग, टैपरिंग किसका करेगा, टैपरिंग। देखो बदलाते कठोर, मान लो कठोर उपचार में आंतरिक अंदर वाले भाग, अंदर वाले टैप रिंग, अंदर वाले भाग क्या होगा, रिंग, रिंग पैगाने के बाद क्या होता है, तो कठोर उपचार में आंतरिक तनाव को कम करने के लिए किस ताप उपचार प्रक्रिया का उपयोग है, तो टैपरिंग, टैपरिंग, टैपरिंग। देखो बताते इसका टैपरिंग कैसे होगा। देखो कठोर है, देखो ताप उपचार के लिए, ताप उपचार के लिए जो है क्या लिखा हुआ है, कठोर, क्या लिखा हुआ है, कठोर उपचार के आंतरिक, कठोर उपचार के आंतरिक तनाव, कठोर उपचार के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये जो है ये है टैपरिंग, टैप मारता है। देखो टैपरिंग कैसे होगा, देखो बताते हैं टैपरिंग कैसे होगा। देखो कठोर उपचार को आंतरिक मतलब अंदर वाले भाग को मारेगा कि मान लो देखो कोई चीज़ आंतरिक तनाव हो रहा है, किस चीज़ के लिए तनाव है, मान लो अगला आदमी तनाव दे रहा है, बोलता है रिंग पहना, चलो रिंग मतलब रिंग एंगेजमेंट कर देते, तो मतलब आधा शादी हो गया रिंग एंगेजमेंट होता है, तो वही है टैप रिंग मतलब टेप मार के रिंग बनाता, तो तनाव हो रहा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों। प्रक्रिया का नाम क्या है, ये जो प्रक्रिया है प्लस वाला आइकन इसका नाम क्या है, ये है दोस्तों चित्रकारी, 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 चित्रकारी। देखो चित्र और कारी प्लस मार दो, क्या हो गया, चित्र हो गया, चित्रकारी। ऐसे भी मानो ना दोस्त, चित्र सीधा मानो ये प्लस है ना, ये प्लस है, प्लस है, प्लस क्या हो गया, चित्र है,
चित्र मतलब ऐसे मार दो, ये प्लस बन गया, ये क्या हो गया, प्लस बन गया, ये प्लस बन गया तो क्या हो गया, चित्रकारी है, चित्रकारी। तो प्रक्रिया का नाम क्या है, चित्रकारी। देखो ऐसे किया ना, ऐसे किया ना, लेकिन तब भी एक कोना ऐसे खींच करके ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके करके रखा, तो क्या वो ये चित्र है, मतलब ये जो वाले भाग को बनाया है, तो बनाया इसको ही बनाया, तो चित्र बनाया, चित्रकारी, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, स्टील की निम्नलिखित में संरचनाओं में से कौन सी संरचना ऑस्टेनाइट संरचना के अत्यधिक ठंडा होने के कारण जो है प्राप्त होती है। ये जो अत्यधिक ठंडा होने के बाद प्राप्त होगी, यह होगी मॉर्टन साइट। मॉर्टन क्या लगा भाई, मॉर्टन साइट, मॉर्टन साइट। देखो स्टील की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना ऑस्टेनाइट। देखो ऑस्टेनाइट होता है, नाइट, नाइट में क्या होता है, साइड होता है, नाइट में क्या होता है, साइड होता है, मतलब नाइट में ज़्यादातर आदमी लोग साइड में बैठ के सो जाते हैं, ये तो नाइट सीधा मानो ना, ऑस्टेनाइट संरचना अत्यधिक ठंडा होने के कारण, और ठंडा होने के कारण क्या होगा, वह साइड हो जाएगा। सिंपल सा मानो गाइस, देखो ऑस्टेनाइट मतलब नाइट में अगर आप लोग ठंडा हो जाइएगा, क्या हो जाइएगा, आप जो है अलग हो जाइएगा। तो ऑस्टेनाइट संरचना में अत्यधिक ठंडा होने का जो कारण है वह है साइड, मतलब ठंडा हो जाइएगा आप, अगर पूरे ठंडा हो गए तो आप साइड में हो जाइएगा, तो मॉर्टन साइड, मॉर्टन साइड, मॉर्टन साइड, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, किस इंडेक्शन विधि में विस्तारित स्पिंडल को इंडेक्सिंग हैंडल स्पिंडल के पीछे फिट किया जाता है। किस इंडेक्सिंग विधि में विस्तारित स्पिंडल को इंडेक्सिंग हेड स्पिंडल के पीछे फिट किया जाता है। ये जो फिट किया जाएगा ये विभेदक अनुक्रम, विभेदक, देखो इंडेक्शन विधि में विस्तारित से बता तभी वो विभेद करता है, विभेदक मतलब विस्तार से बताएगा कि हाँ भाई तुम्हारे साथ ये हुआ, उसने वो किया, तो क्या कर रहा है, वो बता रहा है, तब वो जाकर क्या करता है, विभेद करता है, जिससे जिसको जो मेरे साथ ये किया। तो किस इंडेक्शन विधि में विस्तारित स्पिंडल को इंडेक्शन हेड स्पिंडल के पीछे फिट किया था, मतलब स्पिंडल पीछे, हेड स्पिंडल के पीछे फिट किया था। मान लो किसी को फिट करेगा, क्या करेगा कि हाँ भाई तुमको मारेंगे, फिट कर देंगे, तो विभेद कर रहा है, विभेद कर रहा है कि विभेदक कर रहा है कि भाई तुमको मार देंगे, वो सोच रहा है कि हम मार देंगे लेकिन वो कर पाएगा नहीं। तो इंडिक हेड बोलता है कि स्पिंडल के पीछे फिट किया था, हेड स्पिंडल के पीछे, तो क्या करो, विभेदक अनुक्रम, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर पंप ऑपरेटर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।